কি বলো মানে হতেই পারে না। আমরা দার্জিলিং ঘুরতে এসেছি। বাই বাই। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। इतनी तूफानी बारिश में जहाँ पेड़ पौधे टिक कर नहीं रह पा रहे हैं, ये घोंसला ना इस तूफान में भी एकदम सही सलामत हालत में है। गेट खोलो, डैडू आसছে। आज की बारिश के ब्लॉग को ना मैं वॉइस ओवर करके स्पॉइल बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बारिश की ना अपनी एक स्पेशलिटी होती है। पहली बारिश, उसकी महक और टिप 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 और झरझर झरझर झरता हुआ बारिश का साउंड, मतलब सुनने से ही मन खुश हो जाता है। मुखेर भीतर जरा ना जाए। देखो क्या कर रहे दोनों बदमाश क्या कर रहे देखो। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, बारिश और प्यार दोनों ऐसी चीज़ है जिसमें भीगने का कोई पर्टिकुलरली एज नहीं होता है। आज ना थोड़ा आपकी विजया दी फिलोसोफर की तरह या शायर की तरह साउंड कर रही होगी, लेकिन बारिश का ही ये किया कराया है कि मेरा जो वॉइस ओवर है वो इतना शायराना हो गया है। बस बस आ जाओ मम्मू, आ जाओ और मत भीगो। अरे ठंडा लेके जाबे बेबी। जेल में कैद बंदियों की तरह 2 दिन से हम लोग इसी बारिश की वजह से घर में ही बैठे हुए हैं। वैसे तो अभी दीदी के घर में हैं हम लोग, और दीदी के घर में भी ना देखिए कटहल का पेड़, आम का पेड़ और नारियल का पेड़ आपको कॉमनली, जैसे कि हर बंगाली के घर में दिखता है, वैसा देखने को मिल जाएगा। एंड ये है नेक्स्ट दिन का ब्लॉग, जब बारिश रुक सी गई थी और कुछ ऑर्डर करवाया था मेरी दीदी ने मेरे लिए, वही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। मेरा हेयर कलर गोल्डन ब्लंड बहुत दिनों से किया हुआ है, और उसके बाद मैंने कोई दूसरा कलर ट्राई ही नहीं किया। तो मेरी नीज़ ही ज़िद कर रही थी कि मम्म आप कुछ हेयर का ना दूसरा कलर करवाओ। पहले तो मैं राज़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे मेरे हेयर कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चों की भी इच्छा थोड़ी रखनी पड़ती है। इंस्टाग्राम में मैंने ये वाला ब्रांड का ऐड पहले भी देखा था, बहुत अच्छा भी लगा था। हर्बल है टोटली, कोई भी केमिकल इसमें वैसे टॉक्सिक वाले यूज़ नहीं किए गए हैं। पैराडाइज का नाम है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड नायका में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे शेड इसमें अवेलेबल थे, लेकिन मैंने रूबी वाइन ही ऑर्डर करा है, क्योंकि मुझे वाइन कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। हम लोग इस साल का पहला लीची खा रहे हैं, जो कि पापा अभी बाज़ार गए थे तो वहाँ से लेते हुए आए हैं। एंड समायरा ने इसके पहले लीची का सिर्फ ड्रिंक ही ट्राई किया था, असली में लीची कभी उसने ट्राई ही नहीं किया था। তাহলে কটা বিক্রি করা আসতো? अपनी डेली रूटीन लाइफ और प्लेस को छोड़ के जब हम लोग वेकेशन के लिए घर में आते ना, तो 2-3 दिन तो हम लोग सेम उसी रूटीन को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद ना लाइफ थोड़ी चेंज सी हो जाती है। मतलब कोई रूटीन रहता नहीं है, क्योंकि किसी के घर में जाना पड़ता है, कभी कोई आ जाता है, कुछ लेने जाना पड़ता है। जैसे कि अभी देखिए पार्लर में आई थी, अपने सबसे फेवरेट जो पार्लर वाली है उसके पास ही आई थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है वो। तो अभी मैं वहाँ से सीधा आ गई हूँ बैंक में, क्योंकि मैंने कहा था यही टाइम होता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट काम जो होते हैं ऑफिशियल, वो कंप्लीट करने के लिए भी। तो वैकेशन तो चलता ही है, साइड बाय साइड ये सब काम भी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए फिर हम लोग वापस ना जल्दी आ नहीं पाएंगे। लगे हाथों जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिस्ट आउट किए थे घर से निकलने से पहले, कि क्या क्या मुझे कोलकाता से आगरा लेके जाना है, वो सब लेने के लिए ना मैं अभी मोर वाले स्टोर में आ गई हूँ। तो काफ़ी सारा शॉपिंग यहाँ से हमने कंप्लीट किया।
समायरा के क्रॉक्स भी छोटे हो गए थे, तो वही लेने हम लोग अभी एक रिलैक्सो वाले शोरूम में आए हैं। वैसे कल उसने सारा दिन बारिश में भिगा कर अपने शूज़ ना भिगा दिए हैं एंड गंदे भी कर दिए हैं। इसके तुरंत बाद ना हम लोग थोड़ा सा ना लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। हम लोग यूजुअली यहाँ पर इस ब्रिज पे पर्टिकुलरली तब आते हैं जब बारिश हो चुकी होती है, क्योंकि बारिश के बाद वाला व्यू इस ब्रिज से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जस्ट इस ब्रिज के नीचे से गंगा नदी बह रही है एंड देखिए यहाँ पर ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। आउटिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा निकल गए हैं, शाम का वक्त है, पूरा फैमिली भी साथ है। दोनों बच्चे हाथ में कॉइन लिए अपने अपने विशेष मांगते हुए दिख रहे हैं, जिसको इसी ब्रिज से वो लोग गंगा नदी को अर्पित कर देंगे। आई नो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ईगरली वेट कर रहे होंगे कि मैं आगरा कब वापस आ जाती हूँ, यानी कि मेरी डेली जो हाउस वर्क वाले ब्लॉग्स हैं वो मिस कर रहे हैं आप लोग बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ तो। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो फौजी वाइफ होते हैं वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। हम लोग का क्वार्टर लाइफ में टोटली डिफरेंट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन घर आते हम लोग का लाइफ टोटली चेंज हो जाता है। सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग क्वार्टर में नहीं कर पाते हैं वो बेसिकली इन 20 दिन की, 23 दिन की, 28 दिन की छुट्टियों में कर डालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद हमें वापस क्वार्टर में ही जाना है। वहाँ से हम लोग बहुत जल्दी बाहर निकल भी नहीं सकते हैं, या फिर अपनी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं मनचाही वो कर भी नहीं सकते हैं। यू नो फ्रेंड्स, हम लोग को पता रहता है कि हम लोग साल के बाकी दिनों में घर में आ नहीं पाएंगे, पूरा साल भर ही नहीं आ पाएंगे। तो इन 20-25 दिनों में ना हम लोग पूरे साल भर के लिए सारी यादें, मेमोरीज़, खुशियाँ संजो लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी को याद करते हुए एंड इसी के बेसिस में हमें पूरा साल काटना है, अपनों से दूर और अपनों के बिना। घर पर आए हुए अपनों के साथ बिताए हुए ये 2 दिनों का मिला जुला छोटे छोटे सेगमेंट वाला ब्लॉग आई रियली होप आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।